परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे। तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। तो नीतीश जी का जो कहने का ढंग था, नीतीश कुमार जी का, तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का जो मामला है, जो यूजुअली लोग खुल के नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। एंड मेरा भी ये कहना है कि सेक्स एजुकेशन होना, मैं समझती हूँ कि जो भी भाषा शैली रही है वो सही नहीं रही है, लेकिन जिस तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हिंदुस्तान में हो रहा है, तो सेक्स एजुकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्ट्स की बात होनी चाहिए, जिससे कि बिहार विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर दिए गए बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। देश भर में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है। नेता से लेकर महिला कार्यकर्ता नीतीश कुमार के बयान का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हालात तो ये हो गए हैं कि बिहार में नीतीश कुमार बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके एक बयान के बाद विपक्ष ने भी जमकर हंगामा काटा और उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली। निश्चित रूप से जब तक नीतीश कुमार जी अब रहेंगे तब तक बिहार में भला नहीं होने वाला है। उनके हटने तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। लेके आए हुए हैं तमाम जो कांग्रेस और देखिए, अपनी जो गलती किए हैं नीतीश कुमार जी, जो गलती किए हैं और संपूर्ण देश में शर्मसार हो रहे हैं, उसको बचने के लिए पीएम का आर ले रहे हैं ये लोग। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने उनके बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन पर बोल रहे थे, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, तभी जनसंख्या कम होगी। सबसे पहले तो ये है कि नीतीश जी जिस तरह से महिलाओं को लेकर के विधानसभा में बोल रहे हैं, तो नीतीश जी का जो कहने का ढंग था, नीतीश कुमार जी का, तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का जो मामला है, जो यूजुअली लोग खुल के नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। एंड मेरा भी ये कहना है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, उस पर खुल के बात होनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अगला क्वेश्चन। जो मेरा कहना है मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे बात होनी चाहिए। दूसरी चीज, कांग्रेस ने जिस तरह से धोखा दिया है मध्य प्रदेश में, पहले कहते रहे। दरअसल सपा नेता डिंपल यादव गुरुवार को यूपी के झांसी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन पर बोल रहे थे, आमतौर पर लोग खोलकर नहीं बोलते हैं। नीतीश जी ने अपने तरीके से बात कही है, सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात होनी चाहिए। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि जो भी भाषा शैली रही है वो सही नहीं रही है, लेकिन जिस तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हिंदुस्तान में हो रहा है, तो सेक्स एजुकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्ट्स की बात होनी चाहिए, जिससे कि इस देश की ही भलाई होगी। मोदी जी मैडम ये बोला है कि उन्होंने फिलहाल पूरे देश में इन दिनों नीतीश कुमार के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बिहार विधानसभा के बाहर तो मानो बीजेपी ने पूरा मोर्चा ही खोल दिया हो। हालांकि नीतीश कुमार ने बयान के अगले ही दिन इस पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।